कि वाई जनरली फूड चेन कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार आता है, 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स। जनरली फूड चेन में 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। वाई? सो द रीज़न इज़ दैट बिकॉज, हम क्या कह सकते हैं बेटा, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज दैट, सपोज अगर हम कहते हैं कि 3 या 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे, तो मान लो हम वही बात करते हैं ग्रास से। ग्रास के पास मान लो 1000 जूल है ना। तो नेक्स्ट अगर हमारा क्या है, ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर के पास कितना जाएगा, 100 जूल है ना। 10% लॉ, बाय 10% लॉ। फिर नेक्स्ट अगर हम कहते हैं फ्रॉग है, हमने जो पढ़ा था, तो फ्रॉग के पास 10। फिर फ्रॉग के बाद अगर स्नेक है, तो स्नेक के पास कितना जाएगा, 1। और अगर स्नेक को हॉक खाती है तो कितना जाएगा, 0.1। सो इन दिस, इन द अबव एग्जाम्पल व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बताओ बेटा, दैट अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, a little एनर्जी धीरे धीरे कमी होती जा रही है, इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। यस और नो? इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. So the loss of energy at each trophic level, ये क्वेश्चन आता है बेटा कितनी बार, is so much that very less usable energy remains after 4th ट्रॉफिक लेवल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हेंस जनरली a food chain consists of 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल। अंडरस्टूड बेटा? नल, क्या कोई इस बात को एक्सप्लेन करेगा? हाउ डज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, किस तरीके से है बताइए, हाउ, बोलिए, बताओ। एनर्जी अगर एक बार ट्रांसफर हो जाती है हाँ, नहीं आ सकती, ठीक है। मीन्स जो प्लांट्स ने सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब किया, दैट कैन नॉट बी रिवर्ट बैक टू द सराउंडिंग्स। जो एब्जॉर्ब होगी 99% होगी, बाकी जो 1% है वो फिर वो अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज़ करेगा। ऐसे द एनर्जी पास टू द हार्बीवोर्स विल नॉट बी रिवर्ट बैक टू द प्लांट्स, ठीक है। सो द एनर्जी which is captured by the autotroph, autotrophs में हमारे दो आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स, will not be revert back टू द, जहाँ से मिली थी, कहाँ से मिली थी, सोलर इनपुट से मिली थी, सन। है ना, दैट इज सन, एंड द एनर्जी
transferred to the herbivores Does not revert back. will not revert back to the autotrophs. Autotroph. Clear everyone? Doubt? Highest ट्रॉफिक लेवल, दैट मीन्स बेटा क्या हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कि हम जो हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बाकी केमिकल्स जो हैं वो स्प्रे करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है धीरे धीरे करके, जैसे कि डीडीटी मेनली ये पेस्टिसाइड्स में ही आता है, ये डीडीटी हमारा। तो क्या होता है बेटा, धीरे धीरे करके ये जो हैं या तो इन्हें एब्जॉर्ब ही कर लेते हैं प्लांट्स, ये डिज़ोल्व हो जाता है और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक तरह का इंसेक्टिसाइड्स है जो क्रॉप्स वगैरह पे डाला जाता है। कुछ तो वॉश डाउन होकर आसपास की रिवर वगैरह में चला जाता है और कुछ खुद ही प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक बार प्लांट्स ने इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, व्हाट विल बी देयर, क्या होगा, अब वही प्लांट्स हम खाएंगे। और जब अगर हम खाएंगे तो ऑफ कोर्स क्या हुआ, क्रॉप से हमारी बॉडी में एंटर हो गया और हम तो रोज़ ही क्रॉप्स मतलब वेजिटेबल्स की फॉर्म में खाते हैं। तो हमारे अंदर ह्यूमन इज़ एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। तो हमारी बॉडी में थ्रू वेजिटेबल्स, थ्रू फूड्स, थ्रू क्रॉप्स ऑलरेडी डीडी एंटर कर रहा है, पेस्टिसाइड्स केमिकल्स आर एंटरिंग ऑल दो जो नॉन वेजिटेरियन है। ऑफ कोर्स जब ये केमिकल वॉश डाउन होता है और एक्वेटिक बॉडीज़ में जाता है, वाटर बॉडीज़ में जाता है, तो जो उसमें हमारे एक्वेटिक लाइफ होती है, फिश होता है, ये जो भी होते हैं ऑफ कोर्स उनकी बॉडी में भी एंटर कर जाता है। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो इन्हें कंज्यूम करेंगे, तो ऑफ कोर्स जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें दो तरह से केमिकल एंटर कर रहा है, वन इज़ फ्रॉम क्रॉप्स एंड द अदर इज़ फ्रॉम एनिमल्स। तो ऑफ कोर्स द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल इज़ इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग and hence at every level it is increasing and increasing and this chemical is not biodegradable, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ये कहीं टूटते भी नहीं है, ये एज इट इज़ ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे बॉडी के ट्रॉफिक लेवल में जाते रहते हैं। सो अगर हम चाहे जितना मर्जी इन्हें धो लें, हम कहते हैं भाई ठीक है वेजिटेबल्स को धोना चाहिए, फ्रूट्स को धोना चाहिए, लेकिन ये तो अब अंदर, ये तो अब कॉम्पोजिशन में आ गए क्योंकि प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किए हैं, तो और कोई इनसे हमें एस्केप होने का मतलब ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, लेकिन उसी तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को थ्रेट में डाल ही रहे हैं। So this is biological magnification कि at each trophic level the concentration of chemical is increased and occurs maximum at the highest trophic level. इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को अब जब देख रहे हैं कैंसर जो इतना ज़्यादा अब कॉमन हो चुका है, वो रीज़न ही ये है। क्लियर टू? नेक्स्ट चलें। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सार्थक कहाँ चला गया? उनका ही नहीं बैठा। ठीक है। और ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ये आप अपनी तरफ से इंक्रीज भी कर सकते हो जितना मर्जी, जो आपको मैंने मतलब समझाया कि केमिकल्स आर स्प्रेड एंड दे गेट वॉश डाउन इन एक्वेटिक, ये तुम अपना अगर आता है तो तुम अपना इलेबोरेटिव फॉर्म में लिख सकते हो, उसे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना मुझे। नो, ओजोन इज अ triatomic molecule. It is deadly poison and we are very fortunate, ठीक है, that ozone layer is not near to the earth's surface, is not near to us.
It is found in upper layer of the stratosphere. What is the importance of ozone layer? Importance of ozone layer is that, सबको पता है, आप अपने previous classes से पढ़ते आते हैं. It protects the, क्या करता है ये, सर्फ, harmful layers of हाँ ये सभी लिख सकते हैं, है ना, फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, है ना. फ्रॉम सन, अदरवाइज इट कैन कॉज कैंसर, allergies and threat to life. इफेक्ट आवर इम्यून सिस्टम. हाँ, इम्यून सिस्टम लो करता है, कैटरैक्ट करता है, मैनी मोर डिजीजेस इट कैन. सो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ओजोन फॉर्मेशन कैसे बनता है, ये 9th क्लास में भी बताया था, अब भी बता रही हूँ. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यूवी रेडिएशन से बनाती हैं, बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशंस on oxygen molecules, O2 molecules. यूवी रेडिएशंस जो हैं बेटा क्या करते हैं, जो अपर लेयर है यूवी रेडिएशन स्प्लिट्स या ब्रेक्स some molecular oxygen found in the upper layer found in upper layer into free oxygen. Then these atoms then combine with the molecular oxygen to form ओजोन. आ जाता है रिएक्शन फॉर्म में O2, इस पर यूवी रेडिएशंस एक्ट करती हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू फ्री ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म टू फॉर्म ओजोन. क्लियर एवरीवन? दिस इज फ्री ऑक्सीजन. ठीक है, और इसी के लिए बेटा देयर आर सम लॉज, जो हमारा UNEP है, द फुल फॉर्म आ सकता है बिकॉज आपके NCERT में इसका नाम है. हाँ, यूनाइटेड नेशन के बाद क्या है, UN तो सबको पता, आगे बता. हाँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ठीक है, ये आ सकता है. ठीक है, ठीक है. इन्होंने क्या किया इन 1987 इट फॉर्स्ड, इन्होंने एक एग्रीमेंट इम्पोज किया है दैट CFC जो है वो रुक जाएगी, मतलब प्रोड्यूस नहीं होगी, यू विल नॉट यूज. फ्री CFC मीन्स बैन. ओके, अर्लियर क्या होता था, होता क्या था अर्लियर CFCs जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबको पता होगा. ठीक है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स और ACs और रेफ्रिजरेटर्स, ACs. ठीक है, रिएक्ट्स, ये क्या होते थे, वर नॉट बायोडिग्रेडेबल. तो ये क्या नहीं होते थे, दे वर नॉट बायोडिग्रेडेबल. तो होता क्या था, दे राइजेस हाई इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में राइज करते थे
and react with ozone layer and degrade it, known as ozone hole. Of course that was a serious problem. फिर उस पर मीट हुई और फिर लॉ आपका 1987 में आया जिसमें CFC के प्रोडक्शन को बैन कर दिया था. Broken down into simpler form by the action of specific enzymes are called biodegradable, and those They cannot be broken down. which cannot be broken down into, साथ साथ लिखते रहो फिर लास्ट में अटेंडेंस ले लूँगी मैं. By the action of enzymes are non biodegradable. ओके लिख लिया. ओके clear everyone? Clear everyone? Done? मैम आपने वहाँ नहीं लिखा which cannot be broken down into. Which cannot broken. ठीक है. सब्सटेंस है वो इफ़ेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं. फर्स्ट दे एक्ट एज साइट ऑफ ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, फ्लाइज एक्सेट्रा. वो एक ब्रीडिंग साइट की तरह एक्ट करते हैं. एंड सेकेंड दे क्रिएट फाउल स्मेल. ओके डन एवरीवन? Yes, ma'am. क्या कह रहे हैं? लिख लिया मैम. नेक्स्ट give any two ways in which non-biodegradable will affect the environment. First, on burning they release harmful gases. Second, they do not decompose ठीक है, and hence causes soil erosion. ठीक है. ओके
ठीक है, क्लियर। लास्ट है। हाँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके, अटेंडेंस देना, कोई लीव नहीं करेगा।